हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर लाइव में आ गए। आज हम बात करेंगे हिप्नोसिस को लेकर। काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा था और मैं काफ़ी दिनों से ये सारे कोर्सेज के लॉन्चेस में थोड़ा सा बिज़ी था। और जैसे कि काफ़ी सारे कोर्सेज में चला रहा हूँ आज के टाइम पे, मैजिक कोर्स, माइंड रीडिंग कोर्स, हिप्नोसिस कोर्स, लॉ ऑफ माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एंड माइंड इज़ वेरी पावरफुल। माइंड को यूज़ करके आप अपने लाइफ में बहुत सारे गोल अचीव कर सकते हैं। माइंड एक अलाउद्दीन का चिराग है जिसे अगर आप जागृत कर सकते हो तो अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो जो आपको चाहिए। गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं आपको बता के ख़त्म नहीं कर सकता अपने लाइफ में मैंने किस तरीके से इसको यूज़ किया और कैसे मैंने चेंजेस किया। मैं आपको मेरे लाइफ को शॉर्ट बताता हूँ, शॉर्टली मैं बताऊंगा अपने लाइफ को, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने अपने लाइफ में कितना चेंजेस लाया और मैं किस तरीके से इस माइंड को यूज़ करता हूँ। सबसे पहली बात तो है कि जब मैं बचपन में क्लास 1-2 में पढ़ता था तब मुझे मैजिक अच्छा लगा और मैं मैजिक सीखना शुरू किया। एंड देन इस तरीके से मेरी लाइफ शुरू हुआ और मैंने 2008 में चैनल शुरू किया और धीरे धीरे 2018 तक आते ही मेरा यूट्यूब में अच्छा ग्रोथ हुआ और मैं 3 साल अच्छा अर्निंग जनरेट किया। एंड धीरे धीरे मैं नेगेटिविटी में आ गया और फिर मुझे जीने का कोई अच्छा नहीं लगा, जीने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि सुसाइड कर लूँ या मैं मतलब कुछ ऐसा करूँ जो मेरे लिए दुनिया बेकार है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, मेरा तो एक जीवन है, मेरे साथ और भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो इनको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। देन इसके बाद मुझे लगा कि माइंड को कैसे मैं कंट्रोल करूँ, कैसे मैं इस नेगेटिविटी से निकल के वो ज़िंदगी जीऊँ जो मुझे पहले जिया था। मैंने शुरू किया माइंड को रिसर्च करना। देन धीरे धीरे मुझे सबकॉन्शियस माइंड पता चला, फिर मुझे माइंड के वर्क समझ में आए और मुझे अच्छा लगने लगे और मैं सीखता गया और अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किया जो मुझे नहीं चाहिए था। सबसे ज़्यादा मैं नेगेटिव सोच मेरे ब्रेन को सोने नहीं देता था रात को, कि मैं सुबह ये करूँगा, कल ये करूँगा, उसको वो बोलूँगा, लेकिन जो भी सोचता था वो काम होता नहीं था और जो मैं सोचता था, जो मैं करता था, वो सोचने के साथ मिलता नहीं था। तो सारे चीज़ कुछ डिफरेंट तरीके से हो रहा था। नींद चला गया था, फेस में स्माइल नहीं था, काम पे मज़ा नहीं आ रहा था, लाइफ बेकार हो गया था। वो मैंने चेंजेस किया। देन धीरे धीरे देखा गया कि मेरे पूरे शरीर में एलर्जी होना शुरू हो गया, किसी कारण की वजह से हुआ होगा। हाथ में कभी होता था तो ऐसे बड़े बड़े निशान आ जाता था। पीठ पे अगर मैं बताऊं तो आपको खतरनाक सिचुएशन था। काफ़ी सारे काफ़ी सारे लोग मुझे कहने लगा डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन मैंने तब तक सीख चुका था कि माइंड इज़ वेरी पावरफुल। एक पर्सन अपने शरीर का 108 हड्डी के टुकड़े हो जाते हैं और सिर्फ बंदा सोच के उसको ठीक कर देता है। मैंने बहुत सारे रिसर्च करे, मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, सुना और मुझे ये बिलीव होने लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। एंड देन मैंने सबको बोला कि मुझे कोई टैबलेट, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। एंड देन मैंने उसको यूज़ किया, मैंने अपने माइंड को प्रोग्रामिंग की और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी लाइफ से वो बिल्कुल दी एंड हो गया। तब से मेरे आज भी शरीर में कहीं पर भी एक भी निशान नहीं आता। मैं ना कोई दवाई भी लिया, ना मैंने कोई डॉक्टर से मैंने कोई बात की इसके बारे में। मैंने अपने माइंड को प्रोग्रामिंग की और दैट्स इट। मैंने लाइफ से चला गया वो कम्प्लीटली। इसके बाद मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आया पैसों का, तो मैंने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से संभालना शुरू कर दिया। एंड देन इसके बाद मैंने आपको बता दूँ, स्कूल में मेरी 42 गौर नंबर आप बोल सकते हो रिजल्ट है 42 हर सब्जेक्ट में। अगर गौर देखा जाए तो मैं स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं था, मैं इंग्लिश से डरता था। वहाँ से मैं अपने इंग्लिश की किताब पढ़ना शुरू कर दिया। अपनी सोच की वजह से मैं इंग्लिश को डेवलप किया। एंड देन धीरे धीरे मैंने अपनी, जो बंदा एक पेज लिखने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो बंदा 10 पेज लिखना शुरू कर दिया। मैंने अपनी लाइफ में वो सारे चीज़ें चेंजेस की जो मुझे नहीं चाहिए था उसको मैंने रिलीज़ किया, जो मुझे चाहिए था उसको एक्सेप्ट करा। ये सब कुछ हुआ माइंड से। अगर आप भी हिप्नोसिस को सीखना चाहते हैं तो आप इसको लर्निंग ले सकते हैं। हिप्नोसिस एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति को अपने खुद को बोलो तो भी चलेगा, यानी कि खुद को या किसी भी व्यक्ति को आप हिप्नोटाइज कर सकते हो। हिप्नोटाइज का मतलब समझ लेते पहले। हिप्नोटाइज का मतलब होता है हमारे
हमारा एक मन नहीं, हमारा 3 मन है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉजिकल माइंड, क्रिटिकल माइंड। सो 3 माइंड का यहाँ पर खेल है। इसे समझने के लिए हमें बेसिक बहुत कुछ समझना होता है। सो कॉन्शियस माइंड हमारा ये चेतना है, जब हम सुबह को जागते हैं और रात को सोते हैं, इसके बीच में जो भी काम करते हैं, जैसे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं कहीं जाने वाला हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, ये सारे कॉन्शियस है। और जो मेरे अभ्यास है, जो मेरे हैबिट्स हैं, जो मेरे बिलीव्स हैं, वो सारे मेरे सबकॉन्शियस में लोड है, जो मैंने अपने मम्मा से, पापा से, अपने भाई से, बहनों से, स्कूल से, टीचर से, अपने फ्रेंड से सीखा है, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड होते हैं, रहते हैं। जैसे आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, वो सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में लोड है। जैसे मेमोरी में हमारे फोटोज़, वीडियोज़ लोड होते हैं, वैसे सबकॉन्शियस माइंड में सारे डाटा हमारे होते हैं। कॉन्शियस माइंड हम चेतना है, यानी कि हम जब जागते हैं तो जागते टाइम हम जो भी करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से करते हैं। और ये लॉजिकल जो माइंड्स हैं, जो बीच वाला माइंड, क्रिटिकल माइंड, ये हमें डिसीजन देता है सबकॉन्शियस से। अगर हमने किसी चीज़ को गलत 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 हजारों बार सुना है, देखा है, समझा है, किसी ने बताया है, बार बार आपने फील किया है, तो वो चीज़ अगर रियलिटी में रियल भी हो तो ये क्रिटिकल माइंड उसको आपको मानने से इनकार कराता है कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, तूने देखा था, तूने सुना था, तूने वो चीज़ समझा था। तो उसी से ऊपर हम डिसाइड करते हैं। कृष्णा जी भाई, थैंक यू सो मच। आप ट्रेनिंग भी देते हो क्या? बिल्कुल सर, आई एम ए हिप्नोथेरेपिस्ट, माइंड कोच, माइंड थेरेपिस्ट एंड डाइटिशियन। मेरा एक चैम्बर है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ऑन किया, जिसका नाम है ब्लेसिंग क्लिनिक। ये ऑफलाइन का है और हमारा ऑनलाइन भी बहुत सारे सेशन चलता है। लॉ ऑफ माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सारे चीज़ के अंदर हमारा एक ही फार्मूलाज होते हैं कि माइंड कैसे यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव वाइब्रेशन को आपके तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और वो सारे नेगेटिविटी जो हमारे अंदर उसको रिलीज़ कर सकते हैं। यही मेरा काम है। मैं काफ़ी सारे लोगों का थेरेपी ले चुका हूँ, PLR करता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड देन शो मोर। तो हम आज आए आपके सामने हिप्नोसिस को लेकर। काफ़ी सारे लोग हिप्नोसिस सीखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। आपने हिप्नोसिस देखा होगा, फिर भी मैं एग्जांपल देता हूँ हिप्नोसिस क्या होता है। हिप्नोसिस पहले बताता हूँ कि फिजिकली लोगों के सामने क्या रिएक्ट होता है, मतलब होता क्या है, और फिर मैं बताऊँगा कि हिप्नोसिस एक्चुअली काम कैसे करता है। तो हिप्नोसिस ऐसा होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को चाहो तो कुछ टाइम के लिए उनको एक ऐसी जगह लेके जा सकते हो जहाँ पर वो अपने शरीर के बाहर चला जाता है। वो सोच नहीं पाता वो कौन है, कहाँ है, क्यों है, कुछ नहीं समझ में नहीं आता। एंड देन आप चाहो तो उसके साथ काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से बहुत कुछ करके दिखा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, आपने किसी को बोला कि आप स्ट्रांग हो, स्ट्रांग हो, स्ट्रांग हो, स्ट्रांग हो, स्ट्रांग हो, तो वो अपने अंदर उस एनर्जी को फील कर पाता है कि वो स्ट्रांग है। मज़ेदार पार्ट्स हैं कि आप उसके साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लोगों को ये दिखा सकते हैं कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। आप अगर किसी को बोलते हो कि अपना हाथ ऐसे सीधा कर लीजिए और फील कीजिए आपका हाथ स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। एक कुछ सब्जेक्ट है, कुछ बातों की और भी वर्ड्स होते हैं, वो आपको सिखाया जाता है। सो देन इसके बाद वो फील करता है कि वो अपने अंदर से इस हाथ को बैंड करने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन किसी तरीके से ये हाथ इस तरीके से बैंड नहीं कर पाता। वो खुद फील करता है, वो खुद उसको ट्राई करता है बैंड करने के लिए, लेकिन बैंड नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। आप चाहो तो किसी को बोलो दोनों हाथ को ऐसे चिपकाए और अपने मन के अंदर फील करे। कुछ वर्ड्स हम बोलते हैं एंड देन उसके बाद उसको मैं बोलता हूँ इसका हाथ को छुड़ाइए, तो किसी भी तरीके से हाथ को छुड़ा नहीं पाता। वो फील करता है कि टाइट हो गया। आप किसी को बोल सकते हो कि आप अपने चेयर में बैठे हो तो आप कोशिश करके उठने का, लेकिन आप उठ नहीं पाओगे। तो आप जितने भी कोशिश करेगा वो चेयर से उठ नहीं पाएगा। क्यों होता है वो बाद में बताता हूँ, पहले सुनो क्या क्या हो सकता है। ये तो मैं प्रोमो बता रहा हूँ, छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ईजी से चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप किसी को बोलते हो कि आपका आँख इतना भारी हो चुका है, आप कोशिश करोगे खोलने का, खोल नहीं पाओगे, तो बंदा ऐसे कोशिश करेगा, ज़बरदस्ती करेगा आँखों के साथ, लेकिन किसी भी तरीके से आँख को खोल नहीं पाएगा। आप बोलोगे कि आप सीधा खड़े हो जाओ, आप चल नहीं पाओगे, तो वो चल नहीं पाएगा। आप बोलो हाथ को ऐसे सर पे रख दो और बोलो इसको उठाने की कोशिश करो, उठ नहीं पाएगा। हाथ को यहाँ रख दो, उठा नहीं पाएगा। बोलो कि मुँह खोल नहीं पाओगे, तो वो खोल नहीं पाएगा। आप हाँ करो स्टक, तो वो हाँ को बंद भी नहीं कर पाएगा। ये नहीं कि जैसे एक रोबोट को हम कंट्रोल करते हैं रिमोट के माध्यम से, वैसे आप किसी भी पर्सन को कंट्रोल कर सकते हो। चेहरे से कंट्रोल कर सकते हो, फीलिंग से कंट्रोल कर सकते हो, एवरीथिंग। आप इसको सीखना क्यों है? अगर आप एक आर्टिस्ट है, आप स्टेज में जाते हो
तो आपके लिए ये हिप्नोसिस सीखना वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाकर आप इससे बहुत अच्छा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मैं पहले ये सिखाता हूँ कि कैसे अर्निंग को डेवलप किया जाए, कारण हर पर्सन के लिए अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्निंग सोर्स अगर बढ़ाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है हिप्नोसिस। आप स्टेज के काफ़ी सारे शोज कर सकते हो, लोग अच्छे खासे अर्निंग देते हैं, पैसा देते हैं शो को करने के लिए। देन अगर आप थेरेपी करना चाहते हो, लोगों की एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी या फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। बहुत अच्छा एक थेरेपी है, मैं इसके काफ़ी सारे थेरेपीज लेता हूँ, तो ये एडवांस में सीख सकते हैं। फिलहाल मैं अभी हिप्नोसिस के एडवांस कोर्स ला रहा हूँ, ऑलरेडी आ चुका है, काफ़ी सारे स्टूडेंट भी आ चुका है, और मैं इसके बेसिक कोर्सेज भी करा चुका हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट को, और वो अभी एडवांस भी कर रहा है। तो मैं आप लोगों को ये एक मौका देना चाहता हूँ, अगर आप भी अपने अर्निंग में कुछ डेवलप करना चाहते हो या कुछ नया सीखना चाहते हो तो हिप्नोसिस सीखो। दिस इज़ वेरी यूनिक। जब आप देखोगे तभी आपको मज़ा आता है, सीखने में तो और भी अच्छा मज़ा आता है। तो आप हिप्नोसिस को सीख सकते हो एक स्टेज शो के लिए, या मैं मैजिशियन, बहुत सारे मेरे मैजिशियन स्टूडेंट हैं, माइंड रीडिंग के स्टूडेंट हैं, तो वो स्टेज शो ऑलरेडी करते ही है, तो उसके साथ अगर वो हिप्नोसिस को भी शुरू करें तो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप मैजिक माइंड रीडिंग नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ हिप्नोसिस को सीखना चाहते हैं, तो इसी चीज़ को सीख कर आप आगे जाकर बहुत अच्छा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मैं अपनी जो एडवांस स्टूडेंट आता है वो जब अच्छे सीख जाता है तो उसको मैं अपने काम पे भी रख लेता हूँ। तो अगर आपके अंदर ये टैलेंट है, ग्रोथ होता है आगे, तो मैं भी आपको काम दे सकता हूँ। हिप्नोसिस एक ऐसा चीज़ है जो हर इंसान को सीखना चाहिए। अगर आप हिप्नोसिस सीखते हो तो खुद को सेल्फ हिप्नोसिस में ले जाकर आपके नेगेटिविटी को रिलीज़ कर सकते हो। आपके फैमिली में प्रॉब्लम है उसको रिलीज़ कर सकते हो, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है उसको रिलीज़ कर सकते हो, आपके मन में कोई प्रॉब्लम है उसको रिलीज़ कर सकते हो, आपकी कोई फिजिकल एनी प्रॉब्लम। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जब लाइव में अगर आप आते हो कभी मेरे बेसिक कोर्स के अंदर, तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि मेरे पीठ में इतना खतरनाक एलर्जी होता था। लोग बोलते थे, भाई तू क्या कर रहा है, दवाई क्यों नहीं पीता, क्यों नहीं दवाई लेते तू? तो मैं बोलता हूँ मैं सबकी तरह नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर के लोग मुझे दिमाग ख़राब कर देता था, बाहर के लोग तो छोड़ ही दो। दोस्त फिर मैं बैठा था, अरे भाई तेरे हाथ में क्या हो गया? भाई ये एलर्जी हो, अरे क्यों नहीं डॉक्टर दिखा दो, चलो डॉक्टर के पास चलो, ये ले लो दवाई। भाई मुझे, मेरा शरीर है, मुझे सोचने दो। तो दैन मैंने वो सारी चीज़ चेंज किया। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, और भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है जो मैं कर चुका हूँ। मैं आपको अभी बताऊँगा तो आपको लगेगा कि ये सारे हिस्ट्री बता रहे हैं, कोई हिस्ट्री है या कोई गल्प बना रहे हैं, तो ऐसे बात बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी इसी को लेकर मैंने अपने सभी कामों को बंद कर दिया, सिर्फ मैं अपने लॉ ऑफ माइंड को काम कर रहा हूँ। माइंड, न्यूरॉन कैसे काम करते हैं उसको मैं काम कर रहा हूँ, कैसे इसकी डिज़ाइन किया जा सकता है। जैसे एक ऐप डेवलपर क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं, और कीवर्ड्स लिखने के बाद वो एक ऐप में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऐप बन जाता है। वैसे एक कंप्यूटर इंजीनियर क्या करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को लगाकर एक कंप्यूटर बना देते हैं। जैसे क्रिएटर क्रिएट करते हैं, वैसे हम क्या करते हैं, हम थेरेपी से हम माइंड के अंदर, न्यूरॉन के अंदर जाके प्रोग्रामिंग करते हैं। यानी कि आपके अंदर कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई डिजीज़ है, या कोई नेगेटिव बिलीव है, कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम इंसानों के होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उनके मन के अंदर में जाते हैं और उस फाइल को डिलीट करते हैं। जैसे हम मोबाइल में कोई फाइल डिलीट करते हैं, एंड जैसे नए फाइल डालते हैं, तो वैसे हम नया फाइल उनके माइंड में डाल देते हैं। किस तरीके से? बातों के माध्यम से। अब हिप्नोसिस होता कैसे है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारा जो मन होता है, कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत पावरफुल है। ये एक अलाउद्दीन का चिराग है। जैसे अलाउद्दीन का चिराग होता है ना, घिसता है और एक जीन निकालता है, जो हुक्म मेरे आका बताइए आपको क्या चाहिए, वैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को अपने दोस्त में बना सकते हैं, अगर आप इसको फ्रेंड बना लेंगे, तो आप इनसे जो मांगेंगे वो आपको दे सकता है। आपको मजाक लग सकता है सोचने में, लेकिन ये मजाक नहीं है, कारण आपके कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगा सकते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड कभी भी लॉजिक यूज़ नहीं करता। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 1 साल के अंदर हर महीने में 10 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे, तो आपको लगेगा अरे थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। आपके ये कॉन्शियस माइंड कहेगा, बिकॉज आपके पास लॉजिक माइंड बैठा हुआ है, ये आपको लॉजिक देगा। क्यों देगा? कारण आपने इससे पहले सबकॉन्शियस माइंड में ये फोल्डर डाल रखा है कि मेरे पापा ने कभी नहीं कर पाया, मेरे भाई ने कभी नहीं कर पाया, मैंने अपने फैमिली में किसी को नहीं देखा, ना मैंने सुना है। अगर सुना भी है तो ऐसा सुना होगा कि यार इतना पैसा कमाना थोड़ा ना ईजी है, अरे ये थोड़े पैसों से पैसा आता है, अरे पैसे कमाना बहुत हार्ड है, अरे हार्ड वर्क करने से पैसा मिलता है। आपने कभी सुना नहीं, आपने कभी फील नहीं किया, ना आपने किसी को देखा है, तो इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में अटैच हो चुका होगा कि आप 10 लाख रुपए कमा नहीं सकते।
इसीलिए आपके क्रिटिकल माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को लॉजिक भेजेगा कि नहीं नहीं संभव नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार अगर ये फाइल किसी तरीके से डाल दिए, सबकॉन्शियस माइंड अगर फोल्डर डाल दिए कि मैं 10 लाख महीने में कमा सकता हूँ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड कभी लॉजिक यूज नहीं करता, वो बोलता है ओके माय डियर फ्रेंड, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त काम कर रहा हूँ, आपको 10 लाख रुपए का कमाना है, फाइल बन चुका है, अब अपना काम करते जाओ, मैं आपको धीरे धीरे यूनिवर्स से वो खींच के लाऊंगा। समझने के लिए बहुत कुछ है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप कैसे हैं, इंसान कैसा होता है। आपने टीवी देखा है, किसने नहीं देखा? आपके घर में डिश है, किसके घर में नहीं है ना डिश? अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके डिश जो है आपके दीवार में लगा होता है, वहां से एक वायर आता है और आपके टीवी में लग जाता है, और आपके टीवी में न्यूज़ आ जाता है, सॉन्ग आ जाते हैं, फिल्म के चैनल आ जाते हैं, न्यूज़ के चैनल आ जाते हैं, कुछ कीवर्ड्स, कुछ नंबर आप प्रेस करते हैं, न्यूज़ का चैनल आ गया, कुछ नंबर दबाते हैं, कार्टून के चैनल आ गया, कुछ नंबर दबाते ही सॉन्ग गाना के चैनल आ गया, कुछ नंबर दबाते ही फिल्म के मूवी के सारे सीरियल आ गया, ये टीवी, वो चैनल, वो चैनल, वो चैनल। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके घर में जो डिश लगा हुआ है वो डिश क्या करता है? पता है आपको क्या करता है? वो डिश, अगर आपने एयरटेल कंपनी का कोई डिश लगा रखा है तो एयरटेल कंपनी वाले क्या कर रखा है, उनका जहां पर मेन ऑफिस है वहां पर बड़े बड़े टावर लगा रखा है, जैसे आपके आसपास में मोबाइल के टावर होते हैं, है ना? तो बड़े बड़े टावर लगा होते हैं, बड़े बड़े डिश लगा होता है, तो वो डिश से कुछ एनर्जी छोड़ा जाता है, और आपकी ये छोटा डिश देखते हैं ना, जब हम घर में लगाते हैं डिश, थोड़ा सा राइट में घुमाओ, सिग्नल आ रहा है, नहीं थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इधर घुमाओ, थोड़ा सा हिलाते हैं ना, क्या करते हैं हम उस कनेक्शन से इस एनर्जी को मैच करते हैं। मैच करते क्या होता है, सिग्नल मिल जाता है, और सिग्नल मिलते ही आपके टीवी में वो न्यूज़ आना शुरू हो जाता है, वो गाना आना शुरू हो जाता है। तो वो क्या है, वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। उसमें कोई तार है? नहीं है। तो वो एनर्जी है। एग्जाम्पल और भी आसान कर देता हूँ, आपके हाथ में फ़ोन है, मेरे यहाँ से लाइव कर रहा हूँ, आपको कैसे दिखाई दे रहा है? कोई तार लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। क्या हो रहा है, यहाँ से सिग्नल निकल के मेरे सबसे करीबी टावर में जा रहा है, और ये टावर फिक्स कर रहा है कि ये कहाँ कहाँ पहुँचाना है। जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ आपको कि सुमित जी को कॉल कर रहा हूँ, तो सुमित जी को कॉल कैसे पहुँच रहा है, मैंने सुमित जी की कोड नंबर दबा रखा है। जैसे आप मोबाइल से टीवी के चैनल लगाता हो 104 में न्यूज़, वैसे सुमित जी का एक कोड बना हुआ है, तो वो जो भी मैं कोड को दबाता हूँ तो मेरे यहाँ से सबसे करीबी टावर में जाता है, वो टावर कैच करता है, और कैच करके सुमित जी के घर के आसपास में जो मेन टावर है वहाँ पर जाता है, और वो टावर सुमित जी के कॉल फोन में जाके वो एनर्जी को पेश करता है, और पहुँचते ही वो एनर्जी आते ही आपका कॉल बजना शुरू हो जाता है। क्या आपको वो एनर्जी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, जैसे आपके मोबाइल वर्क कर रहा है, यहाँ की एनर्जी वहाँ तक पहुँचा रहा है, जो मैं घर में बैठा हूँ आप देख पा रहे हैं। जैसे टीवी में सिग्नल आता है, वैसे आप यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं। आपके सबकॉन्शियस, आपका जो माइंड है वो एनर्जी है, यानी कि वो डिश है, और जो यूनिवर्स है यानी कि ये पृथ्वी, चांद, ग्रह, तारा, नक्षत्र, यूनिवर्स, ये जो है ये सबसे यूनिवर्स सृष्टि करने वाले का, यानी कि जो जिसने ये दुनिया बनाया है उसका डिश है, ये सबसे बड़ा डिश है, और हमारा माइंड छोटा डिश है, और हम टीवी है। तो जैसे हम अपने माइंड में कलेक्ट करेंगे डाटा, वैसे ही हमारे इस टीवी में शो होगा। देखो टीवी आपका एक ही है, उसमें कभी न्यूज़ भी चलता है, अगर आप न्यूज़ की कोड लगाओगे तभी न्यूज़ चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप गाना भी चल रहा है न्यूज़ भी चलेगा, नहीं चलेगा, आपको कोड दबाना होता है। अब अगर 105 दबाओगे तो आपके सभी कार्टून के चैनल आ जाएंगे, आप 300 से चलाओगे तो सारे न्यूज़ के चैनल आएंगे। वैसे आप अपने जीवन में कौन सा नंबर लगा रखे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नेगेटिविटी की एनर्जी लगा रखे हो तो आपके जीवन में समस्या आएंगी, आपके जीवन में बार बार समस्या आएंगे। लोग कहते हैं ना कि इतनी समस्या मेरे साथ क्यों होता है, कारण आपने नेगेटिव एनर्जी को कैच कर रखा है, आपके डिश को, आपने नंबर को अच्छे चैनल पे लगाया नहीं। दो तरीके से एनर्जी होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। सो आप किसके साथ जुड़े हुए हो, आपके माइंड किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये जानना जरूरी है। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब तो पहले समझ लो, फिर जाके तो काम करेगा, है ना।
जिस चीज़ को हम बेटर तरीके से समझ लेते हैं वही अच्छे से काम करता है। अगर हम समझ ही नहीं तो काम कैसे करें? अगर आपको एक काम में इंटरेस्ट नहीं है और जोर जबरदस्ती उस काम को कराने के लिए बोला जाए तो आपको मजा नहीं आएगा। 1 घंटा भी करने के लिए मजा नहीं आएगा। और आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये काम में बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो दिन रात करोगे 24 घंटे, फिर भी आपको थकान महसूस नहीं होता। क्यों होता? कारण आप उसको आकर्षित करते हो, वो आपको मजा आता है। वैसे हमारा माइंड एक एंटेना है, एक डिश है, एक मोबाइल है जो हमारे यूनिवर्स से डाटा को कलेक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव इंसान हो, नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट करते हो, तो इस दुनिया में जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके साथ जुड़ जाता है। और अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंसान हैं उनके डाटा आपके माइंड में आ जाता है। आता कैसे है? 5 सेंस के माध्यम से। यूर 5 सेंसेस होते हैं ना इंसान का, ये भी गलत पढ़ाया गया हम लोगों को। 6 सेंसेस होते हैं, एक सेंसेस को सिखाया नहीं गया। सिखा देंगे तो हम तो सभी मास्टर बन जाएंगे, हम थोड़ी ना लोगों की बात सुनेंगे, थोड़ी ना हम हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करेंगे। अगर किसी का दिमाग ठीक हो तो कभी वो अपने इंसानियत के साथ कभी प्रॉब्लम नहीं करता। जो इंसान पॉजिटिव वाइब्रेशन को मैच कराता है वो कभी दूसरे इंसान तो बहुत दूर की बात है, किसी एक छोटे जानवर को भी वो बहुत प्यार करते हैं। एक बंदा कभी किसी गाड़ी से जा रहा था या पैदल ही जा रहा था, किसी कारण की वजह से एक चूहा उसके पैर के नीचे आ गया, मर गया, तो बहुत दुख होता है। और एक इंसान दिन में 10-10 बकरी क्या करते हैं? जमे कर देते हैं, उनको खुश होता है, अरे भाई मेरा तो माल बिक गया। तो एक ही चीज लोगों को कितने अलग अलग तरीके से लोग कलेक्ट करते हैं मुझे बताओ। तो जो जैसे कलेक्ट करेगा उसको वैसे ही मिलेंगे। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ, देखो सीखने में बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको हिप्नोसिस सीखना है तो आप सीख सकते हो। हिप्नोसिस कैसे काम करता है मैं ये बोलना भूल गया। अच्छा कुछ बोल रहे थे आप? चलो मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। हिप्नोसिस कैसे काम करता है? हम क्या करते हैं कि हिप्नोटिस्ट जब हम किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं तो वो पहले कॉन्शियस से करते हैं। जैसे मैं अभी कॉन्शियस हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, उनको कुछ स्टेप कराता हूँ, कुछ आइज़ के ऊपर करा सकता हूँ, मैं आइज़ के ऊपर ही उनको हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, बात करते करते हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, एक चुटकी के माध्यम से हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, मैं कुछ वर्ड के माध्यम से हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। तो हिप्नोटाइज क्या होता है? उनको सबसे पहले जो इसको मैं हिप्नोटाइज करता हूँ उसके शरीर को रिलैक्स कराता हूँ। जब आपके शरीर रिलैक्स हो जाता है तो सेकंड स्टेप हम उनके कॉन्शियस माइंड को, यानी कि आप बोल सकते हो लॉजिक माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि आपका बॉडी है, कॉन्शियस यानी कि हमारा बॉडी है। जब हम सो जाते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड सो जाते हैं, जब हम सुबह जागते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड जागते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि देखो जब आप दिन में जागते हो तो आपको सारे चिंता आ जाते हैं, ये जाना है, ये खाना है, करना है, नहीं करना है, इससे ये बोला था, वो बोला था, ये वगैरह वगैरह सब कुछ आते हैं। लेकिन क्या आप जब सो जाते हो तो आपको दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा टेंशन वाले आप ही हो तो भी क्या आपको थॉट्स आते हैं? सोने के बाद नहीं आते, सपने आते होंगे, लेकिन आप सोच नहीं पाते कारण आपका कॉन्शियस सो गया। तो कॉन्शियस को हम पहले सुलाते हैं। तो कॉन्शियस माइंड जब सो जाते हैं तो हम लॉजिकल माइंड, ये जो माइंड है ना ये बहुत बेतमीज़ है, ये क्रिटिक्स लगाते हैं, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, ऐसे थोड़ी ना होते हैं, ऐसा हम बहुत सारे सवाल करते हैं ना। तो ये क्रिटिकल माइंड है, इनकी बातों में अगर कोई फंस जाएगा तो वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद। हम कितने बार अपने आप को खुद झूठ बोलते हैं, इसके भी एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, अभी मुझे इसी को क्लियर करना है। सो हम क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड को यानी कि आपके शरीर को पहले रेस्ट कराते हैं एंड देन लॉजिकल माइंड को हम चुप कराते हैं, उनको भी बॉस मतलब अपना बंदा बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे होता है ना एक घर में सोचो कि कुत्ता है, वो पहरा देता है रात को, और अगर आपको उस घर में जाना हो तो क्या करते हैं, पहले उस कुत्ते के पास आते हैं, कैसे हो बाबू, बिस्किट देते हो, 2-4 दिन आप उससे थोड़ा सा अच्छे से मिल जाते हो, देन वो भी समझने लग जाते हैं आपको कि हाँ ये बंदा बार बार आता है, मुझे बिस्किट वगैरह खिलाते हैं, तो धीरे धीरे वो आपके बस में आ जाते हैं, देन उसके घर में आप जा सकते हो। वैसे हम अपने लॉजिकल माइंड को भी कुछ बातों के माध्यम से उसको भी सुला देते हैं। और जब हम कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं, लॉजिकल माइंड को सुला देते हैं, तो सबकॉन्शियस में पहुँचना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और हम क्या करते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाके हम कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग कराते हैं, कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं, कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं जिसके माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे फोल्डर्स जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, जो आपको एंजाइटी देते हैं, जो आपको डिप्रेशन देते हैं, जो आपकी सोच को चेंज नहीं करने देते हैं, जो आपके फिजिकल बॉडी को किसी तरीके से डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको रिलीज नहीं, वर्ड्स
काफ़ी से लोग होते हैं कि मेरे कान में उसका आवाज़ आज भी घूमता है, मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे मेरे ब्रेन को ख़राब कर देता है, मैं किसी भी तरीके से इसको भूल नहीं पा रहा हूँ। होता है ना ऐसे काफ़ी सारे टाइम, काफ़ी सारे लोगों को। तो वो एक वर्ड्स आपकी नींद, आपके जीवन को बदल देता है। काफ़ी सारे टाइम पे ऐसा होता है कि काफ़ी सारे विज़न आपके सामने कोई सीन भसता है, बार बार आप देख पाते हो कि नहीं वो चीज़ को मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसे छोटे छोटे चीज़ हमारे जीवन को बहुत बड़े बदलाव दे देते हैं। एक छोटे से चीज़ आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। मैं एक चीज़ लोगों को बोलता हूँ कि जितने भी लोग दवाई लेते हो ना, वो ये सोचते होंगे कि मैं फिजिकली प्रॉब्लम फंसे हुए हूँ, मेरे फिजिकल प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, मेरे इंसुलिन प्रॉब्लम है, मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, मेरे पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ भाई आपके प्रॉब्लम बॉडी में है ही नहीं, आपके प्रॉब्लम तो आपके माइंड में है। जब तक एक चीज़ याद रखना अपनी लाइफ में, अगर आप किसी भी तरीके से किसी को दवाई पीते देखते हो या आप खुद भी पीते हो, आपके फैमिली में कोई है लेते हैं दवाई, तो दवाई लेने से पहले भाई ये जान लो कि तभी आपके शरीर में कोई डिसफंक्शन या कोई प्रॉब्लम होता है जब आप मेंटली प्रॉब्लम होते हो। लेकिन हमें बताया नहीं गया कि मेंटली भी कोई प्रॉब्लम होता है, और मेंटल प्रॉब्लम जब हाई लेवल में हो जाता है तो वही कन्वर्ट होकर हमारे शरीर में आ जाता है। तो कितनी भी औषध दवाई ले लो, कितने भी आप मेडिसिन ले लो, आप कभी भी स्वस्थ नहीं होगे, बिकॉज आपके जड़ कहाँ है, माइंड में है। सोचो एग्जांपल देते हैं, आपके घर में कॉल है और कॉल के टैप जो खराब हो गया, वो घुमाने के बाद भी बंद नहीं होता, ऑटोमेटिक गिरता है जल, पानी गिरता है, जल गिरता है, वाटर गिरता है, जो भी बोलो, तो वो खराब हो गया है। तो पानी क्या हो रहा है, अब आपके पूरे रूम में भर रहा है। सो आप क्या करोगे, आप उस नल को ठीक करोगे या 1% रख दोगे या खुद ही पूरा दिन साफ करते रहोगे रूम? बताओ क्या करोगे आप, क्या करोगे? आपका जड़ प्रॉब्लम कहाँ है? कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं, 90% लोग यही कर रहे हैं कि पानी घर में भर रहे हैं। भाई क्या करें, पानी को साफ करने के लिए चलो एक वो क्या कहते हैं उसको, एक शार्पनर होता है ना, खींचते हैं तो पानी खींच के घर को साफ कर देते हैं। तो वो साफ करने के लिए एक लोग रख देते हैं, दवाई को रख देते हैं, डेली के डेली वो पानी भरता रहेगा और आप साफ करते रहो, पानी भरता रहेगा, आप साफ करते रहो। भाई दिमागदार इंसान सबसे पहले उस नल को ठीक करेगा। तो अगर आपके प्रॉब्लम माइंड में है तो शरीर में जितने भी आप दवाई दो कैसे ठीक हो सकता है? इसीलिए आज तक किसी भी बंदे को दवाई पीने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। समझना होगा हमें, हम बहुत गलत कर रहे हैं। तो हम ये सारे चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कारण हम काफ़ी सारे कोर्सेज कराते हैं, काफ़ी सारे क्लासेस कराते हैं, तो आ गया वो सब एक साथ। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कॉन्शियस और लॉजिकल माइंड को हम चुप कराते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को जो बोलते हैं वो विश्वास कर लेते हैं। वो कभी लॉजिक यूज़ नहीं करता कि कब होगा, कैसे होगा, थोड़ी ना हो सकता है। हम किसी को बोलते हैं कि आपका हाथ टाइट हो रहा है, आप ट्राई करोगे लेकिन इसको बैंड नहीं कर पाओगे, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है कि हाँ मेरा हाथ टाइट हो गया, मैं इसको बैंड नहीं कर सकता। वो लॉजिक नहीं लगाता कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि हाथ ऐसे कीजिए, आप इसको बैंड नहीं कर पाएंगे, तो आप बोलेंगे क्यों नहीं कर पाएंगे, ये देखो कर दिया, बिकॉज आप लॉजिक लगाते हो। लेकिन जब भी मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दूं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोल दूं कि आप जब भी आंख खोलेंगे, आंख खोलने के बाद आपने अपने नाम सोचने की कोशिश करेंगे, जितने भी सोचने की कोशिश करेंगे अपने नाम, आप और भी ज़्यादा भूलते जाएंगे। आप किसी भी तरह से अपने नाम को बोल नहीं पाएंगे। 1 2 3 अपनी वॉइस आँख खोलते हैं, हम पूछते हैं क्या नाम है आपका, तो बंदा सोचते रहता है अरे भाई क्या नाम है मेरा, अरे याद नहीं आ रहा। अच्छा अभी आप अपने बेटे का नाम भूल चुके हो, बताओ आपके बेटे का नाम क्या है, तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप कुछ भी भुला सकते हो, आप कुछ भी नया इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप बोलते हो आपका नाम रहीम है, तो हिप्नोटाइज करके आपका नाम करीम भी किया जा सकता है। वो खुद बोलेगा मेरा नाम करीम है। आप बोलो आपका नाम सनी देओल है, तो आप बोलेगा आपका नाम क्या है, आप वो बोलेगा सनी देओल है। अच्छा एक चीज़ ये भी बताता हूँ, जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उनको एनेस्थेसिया दिया जाता है, आपको पता है ना, एक इंजेक्शन दिया जाता है और पूरा शरीर नम हो जाता है। जब ऑपरेशन होता है उससे पहले ये किया जाता है, कहीं पर भी कटते हैं तो वो दर्द को महसूस नहीं कर पाता। हम हिप्नोसिस के माध्यम से भी ये स्टेज लेके जा सकते हैं। माइंड को हम दे सकते हैं कि आपके हाथ नम हो रहा है, नम हो रहा है, नम हो रहा है, और अगर इस हाथ में मैं किसी भी तरीके से कुछ भी करूँ तो आप फील नहीं कर पाएंगे। और फिर देन इसके बाद हम इस तरीके से चमड़े को उठा के नाखून से पकड़ के ऐसे हाथ को उठाते हैं, वो कोई फील नहीं कर पाता। हम इससे कोई इंजेक्शन भी डाल दे तो फील नहीं कर पाता, अगर थोड़ा सा कट भी देंगे तो फील नहीं कर पाता। ये हम बेसिकली करते हैं, हमारे क्लासेस में कराते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपके माइंड कितना पावरफुल है, अगर आपको जानना है, अगर आप अपने माइंड के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, हिप्नोसिस क्या इसको जानना चाहते हो, अपने लाइफ को बदलना चाहते हो सेल्फ हिप्नोसिस के माध्यम से, या आप मेंटली फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम है इसको ठीक करना चाहते हो तो सेल्फ हिप्नोसिस के माध्यम से कर सकते हो। या
एक स्टेज में आप जाते हो, किसी भी तरीके से स्टेज का कोई प्रोग्राम आप करते हो, तो आप इसको सीख सकते हो और अपने आर्ट को और भी अच्छा बना सकते हो। लोग आपको सिर्फ हिप्नोटाइज करने के लिए, इस प्रोग्राम करने के लिए 20-30 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। आज के टाइम पे बहुत अच्छा आर्ट है, सिर्फ आर्ट स्टेज हिप्नोसिस के लिए आप सीख सकते हो कि मैं एक स्टेज हिप्नोसिस हूँ और मैं सिर्फ लोगों को हिप्नोटाइज करके दिखाता हूँ कि उसका माइंड कितना पावरफुल है। हम तो सिर्फ इसको स्टेज हिप्नोसिस में नहीं करते, साथ में हम इसको थेरापी भी करते हैं। आज के टाइम पे शुगर बोलो, थायराइड बोलो, डायबिटीज़ बोलो, कोलेस्ट्रॉल बोलो, पेन बोलो, या बोलो आप कोई भी नेगेटिविटी, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कभी बाइक चलाया ही नहीं, सोचो कभी बाइक चलाया नहीं, लेकिन वो पहले से डरते हैं, नहीं 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 भाई मैं बाइक नहीं चला सकता, मैं बाइक चलाऊंगा तो किसको ठोक दूंगा, मैं मर जाऊंगा, कभी ज़िंदगी में ट्राई भी नहीं किया, लेकिन पहले से डरता है। तो ये अलग टाइप का प्रॉब्लम है, इसको भी ठीक किया जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं करेला तो खाने के मन तो करता है लेकिन मैं खा नहीं पाता, तो उस चीज़ को भी हम उनके माइंड में बहुत ईजी, ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हम बहुत ईजिली कर देते हैं, तो वो उसको कुछ ऐसा प्रोग्राम कर देते हैं हमको माइंड में कि वो करेला खाना भी उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। मैं खुद का एक्सपेरिमेंट बोला, मैं आम नहीं खाता था, मैं आम नहीं खा पाता था। मेरा मम्मी बोलता था भाई तू क्या है, ये आम दुनिया के सभी लोग खाते हैं और आम फल का राजा होता है, तो क्यों नहीं खाता। मैं बोलता हूँ मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या 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 करूँ। आज के टाइम पे मैं खाना खाने से पहले आम खाता हूँ और आम मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं पता, बंगाली, मैं बंगाली लड़का हूँ और बंगाली में बोलता है पोटोल, अब इसका इंग्लिश का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जो भी हो, तो वो भी मैं कुछ चीज़ में नहीं खाता। आज तो मैं सुबह उठकर पहले ही तो ग्रीन जूस खाता हूँ, सॉरी पीता हूँ ग्रीन जूस। ग्रीन जूस क्या है, 2 पुदीना के पत्ते, 2 कारी पत्ते, 2 नीम पत्ते, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, एक छोटा सा लहसुन का टुकड़ा। मैं इस तरीके से कुछ चीज़ें देकर उसको अच्छे से पीसता हूँ, कारण मैं एक डाइटिशियन भी हूँ, मैं डाइट के माध्यम से भी लोगों को ठीक कर सकता हूँ, यानी कि कुछ खाने के माध्यम से भी लोगों को ठीक कर सकते हो। कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, सिर्फ खाने से, आप जो खाते हो वही खिलाएंगे लेकिन आपको ठीक कराएंगे। सो मैं ग्रीन जूस पीता हूँ, फिर मैं फ्रूट खाता हूँ। तो मेरे, आप बोलोगे भाई ये सब तो पैसे वालों के लिए, नहीं, पैसे वालों के लिए नहीं है। आप किसी भी प्रॉब्लम वाले को ले आओ मेरे पास, शुगर, थायराइड, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ऑनलाइन ही लेता हूँ मैं सेशन, ऐसा नहीं कि मेरे पास आना होगा। 55 डेज लगेंगे आपको बिल्कुल परफेक्ट होने में। तो मैं उनको सिर्फ खाने से ठीक कराता हूँ। अब मैं खाने से क्यों ठीक कराता हूँ, माइंड से भी तो करा सकता हूँ, है ना। आप सर्च कर लेना, इस लाइफ से खत्म होने के बाद कभी भी टाइम मिले तो सर्च कर लेना, हमारे 2 ब्रेन होते हैं, यहाँ पर नहीं, ये तो एक ही ब्रेन है, दूसरा ब्रेन है पता है कहाँ है। आप बोलोगे भाई ये कैसी बात कर रहे हो, हम लोग तो एक ही ब्रेन जानते हैं, ऐसा ही तो है, आप कहाँ से 2 ब्रेन ला रहे हो। एक ब्रेन आपका है, स्टमक को बोलते हैं दूसरा ब्रेन, यानी कि आपका पेट है दूसरा ब्रेन। आप सर्च कर लेना हमारा दूसरा ब्रेन कौन सा है, तो आपको मिल जाएगा, स्टमक इज सेकंड ब्रेन। हमारे जितने भी रोग है, जितने भी समस्या है, फिजिकल हो, मेंटली हो, 2 तरीके से हो सकते हैं। आपका ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, देखना है कि कहाँ से हो रहा है, जड़ को ढूंढना है पहले। क्या आपका अगर शुगर है, सोचो मैं थायराइड की बात करता हूँ, थायराइड आप लोगों को पता होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ लो इसको। ये आपको डॉक्टर्स भी नहीं बोलेंगे, अगर आप उनको 10,000 रुपये देंगे, बोलेंगे कि मेरे बारे में कुछ प्रॉब्लम जो हो रहा है मुझे इसके बारे में क्लियर कीजिए, वो नहीं करेगा। मैं आपको क्लियर करूंगा, क्यों करूंगा, कारण मेरा लक्ष्य है कि हर बंदे को मैं दवाई मुक्त देखना चाहता हूँ और बिना दवाई के उसको स्वस्थ करना चाहता हूँ। थायराइड लोगों का होता है ना, किसी का कम हो जाता है, कब को ज़्यादा हो जाता है। थायराइड ग्लैंड आपका, ये ग्लैंड है आपका थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड में आपके दिमाग में, सोचो सबसे पहले बोल देते हैं कि हमारे शरीर में टोटल डिफरेंट 9 या 12 तरीके का हार्मोन होते हैं। 9 हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो एक हार्मोन होता है उसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपके ब्रेन के सबसे नीचे एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी। वो पिट्यूटरी रिलीज करता है और वो आते हैं आपके इस थायराइड ग्लैंड में। अब ये थायराइड ग्लैंड में अगर वो हार्मोन कम आता है, कम क्यों आएगा, अगर आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। देखो किस तरीके से प्रॉब्लम होता है, ब्रेन और पेट 2 ही जगह है, ये 2 ही जगह आपके प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। तो अगर थायराइड की किसी का प्रॉब्लम है तो 2 तरीका हो सकता है, 2 कारण हो सकता है। अगर आपके ब्रेन से वो हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर नहीं आ रहा है तो ये कैसे अपना काम करेगा, तो इसलिए थायराइड की प्रॉब्लम होता है। तो देखना है आप मेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण आपके वो हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम माइंड को रिलैक्स कराते हैं, वो हार्मोन रिलीज हो जाता है। अभी मेन बात आता है कि ये थायराइड जो ग्लैंड है ये क्या करता है, इनके जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन आते हैं वो यहाँ आते हैं, एंड देन इस थायराइड ग्लैंड का भी एक खुद का
एक हार्मोन होता है, एक रस होता है, रस। वो क्या करता है, वो खुद का रस और पिट्यूटरी से आने वाला रस को मिक्स करते हैं। जैसे हम होता है ना सब्जी, आलू और नून वगैरह वगैरह लेके एक सब्जी बना देते हैं, वैसे थायराइड ग्लैंड में एक रस आता है और यहाँ से एक हार्मोन यानी कि रस आता है, और दोनों रस मिलके दो रस बनाते हैं, दो हार्मोन बनाते हैं। एक होता है T3 और एक T4। आपके थायराइड का अगर किसी का प्रॉब्लम है तो वो सोच सकता है, समझ सकता है, फील कर सकता है। जिनका नहीं सुना है वो समझ लो। तो अब ये थायराइड ग्लैंड, अगर आपके हार्मोन सही आ रहा है, अगर आपके हार्मोन सही आ रहा है थायराइड ग्लैंड तक, और फिर भी थायराइड का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपके थायराइड ग्लैंड खुद का रस, उसका जो रस होता है वो निकल नहीं पा रहा। अगर इसका रस निकल नहीं पा रहा तो हो सकता है आपके पेट का प्रॉब्लम है। तो हमें देखना यह है कि कौन सा रस नहीं आ रहा है, ब्रेन वाला नहीं आ रहा या थायराइड का खुद का नहीं आ रहा। अगर थायराइड का खुद का नहीं आ रहा तो आपकी ये प्रॉब्लम पेट से हुआ है। और अगर आपका थायराइड में रस तो बन रहा है लेकिन पिट्यूटरी से सर्विस नहीं आ रहा है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आ रहा, यानी कि आपके ब्रेन में कहीं पर प्रॉब्लम है, यानी कि आप मेंटली प्रॉब्लम हो पहले से। तो हमें समझना है हमारा प्रॉब्लम का मेन जड़ क्या है। नहीं थायराइड हो गया तो चलो डॉक्टर के पास, उसने लिख दिया दवाई, वो दवाई लिखा है जो दवाई वाले इसके साथ सेटिंग है। दवाई वाला सेटिंग करके जाता है डॉक्टर के साथ, डॉक्टर जी अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये दवाई लिखा करो। डॉक्टर बाबू बोलते हैं क्यों लिखे, सर ये दवाई 100 रुपये का है, अगर आप एक लिख देंगे तो 40% आपकी है। यानी कि अगर आपको एक दवाई लिखा जाए उस कंपनी का, आप 100 रुपये देकर खरीदेंगे तो डॉक्टर बाबू को 40 रुपये मिलता है, इसीलिए लिखता है, आपके अच्छे के लिए नहीं लिखता। तो ये बिजनेस चल रहा है आपके शरीर के साथ, बिजनेस चल रहा है आपके जीवन के साथ। आप भी क्या करो, आप भी जाते हो लिख देते हैं, हाँ कितना दवाई लिखा है 10,000 का, तो अच्छा डॉक्टर है, ले लेते हो, सुबह शाम पानी के साथ, खाना के साथ, सुबह उठ के खाओ, खाने के बाद खाओ, रात को खाओ, रात के बाद खाओ, और सोते सोते एक बार बीच में अलार्म लगा के उठो और फिर एक बार रात के 12 बजे खाओ। ऐसे कभी अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। जितनी दवाई पिएंगे धीरे धीरे आप और बड़ा बड़ा रोगों को बुलाते जाएंगे। अगर कोई प्रेशर का, जो भी प्रेशर का दवाई पीते हो ना, आप लोग लेते हो ना प्रेशर का, अगर प्रेशर का दवाई आप कंटिन्यू 1 साल लोगे तो आपके हार्ट के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। जब भी आप हार्ट के प्रॉब्लम की दवाई लोगे तो धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं शुगर का। एक प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम को खींच के लाते हैं। एक दवाई आप प्रेशर का लेते हो, प्रेशर की दवाई लेते ही हार्ट का प्रॉब्लम होने की कारण यह है कि जब भी आप प्रेशर का मतलब हम लोग समझते ही नहीं है। कोई प्रेशर की दवाई पीते हैं, मैंने 10-20 लोगों को पूछ लिया, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ इस सारी चीज़ को लेकर। मैं किसी को पूछता हूँ आपका क्या है, हाई प्रेशर है भाई, हाई प्रेशर की दवाई पीता हूँ। अच्छा मुझे समझाओ तो हाई प्रेशर क्या होता है। तो बोलता है हाई प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर खूनों का एक प्रेशर होता है, जो हमारे शरीर में खून है वो प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ता कैसे मेरे भाई, आपका प्रॉब्लम है, आप 2 सालों से दवाई ले रहे हो तो आपको तो पता होगा ना प्रेशर क्या है। नहीं प्रेशर मुझे कैसे पता होगा, प्रेशर है मेरा, डॉक्टर बाबू ने बोला, मैं दवाई लेता हूँ। यही प्रॉब्लम है, हम समझते कम है, जानना नहीं चाहते हम अपने प्रॉब्लम को। जो सामने वाला व्यक्ति बोल देता है वो हम मान लेते हैं, हम भी क्या करें। तो समझने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप हिप्नोसिस के कोर्सेज को जानना चाहते हो तो हमारे कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपके मेंटली और फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, सेशन के माध्यम से आप ठीक भी हो सकते हो। हम एक कोर्स कराते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ माइंड। आपका माइंड का नियम क्या है काम करने का, सीधा सा है इसका टाइटल। ये हम एक कोर्स लाते हैं जो 2 से 3 दिन का होता है। उसमें हम आपके शरीर के बारे में, हर प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उसको ठीक भी करते हैं। तो इसका एक सेशन चलता है। इसके बेसिक की कीमत है, देखो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो 300 रुपये 400 रुपये के उसकी एक कॉस्ट होते हैं डॉक्टर बाबू से मिलने का। दवाई तो बाद में खरीदोगे, तो मैं उतना चार्ज नहीं कर रहा हूँ आपसे, ओनली ऑन 99 रुपीज़। मैं 2 दिन 2 घंटे करके 4 घंटा आपको ये जो बात करूँगा, ये जो जूम मीटिंग के माध्यम से मीटिंग होंगी उसकी भी कीमत होते हैं। और सबसे ज़्यादा उससे लिए पैसा नहीं लिया जा रहा है, पैसा 99 रुपीज़ इसलिए लिया जा रहा है कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव रहे। आप जब 99 रुपीज़ पेमेंट करेंगे तो आपका एक बिलीव होगा, एक ऐसे होगा आपके अंदर से कि नहीं मैंने 99 रुपीज़ दिया है तो मुझे ये चीज़ देख लेना भी चाहिए। होता है ना, पैसा दोगे तभी आपको लगेगा ना कुछ लेना भी चाहिए, और पैसा नहीं दोगे तो फ्री, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, फ्री मिला है। आप देख रहे हो, आपके मम्मी ने बोला, दोस्त ने बोला कि चलो थोड़ा चाय पी के आते हैं, हाँ चलो, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और अगर पैसा देंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा, नहीं मैंने इनको पैसा दिया है
तो मुझे देखना है, इसीलिए 99 रुपीज़ लिया जा रहा है। आप आ सकते हैं। लॉ ऑफ माइंड के लिए भी 99 रुपीज़। अगर आप हिप्नोसिस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी 99 रुपीज़। हिप्नोसिस कोर्स में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ देखो, पहले क्लियर हो जाओ कि कहाँ क्या होता है। बेसिक हिप्नोसिस कोर्स में अगर आप चाहते हो तो इसके लिए 99 रुपीज़ पेमेंट करना होता है। इसमें आपको बताया जाता है कि आपके माइंड क्या है, कैसा पावरफुल है, कैसे माइंड काम करता है, और इसके मैं प्रैक्टिकल भी कराता हूँ। आप खुद लाइव में आके देख सकते हो कि कैसे आप आँख नहीं खोल पाते हो, कैसे आप अपने हाथ स्ट्रक्ट हो जाता है, कैसे आप बात नहीं कर पाते हो, कैसे आप अपने बॉडी को, माइंड को कैसे रिलैक्स करते हो। आप खुद बताओगे इसके सर मेरे लाइफ में ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने कभी नहीं किया और मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया, तो वो वहाँ पर आप समझते हो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे एडवांस कोर्स लेते हो और आप एक स्टेज हिप्नोसिस बनते हो, जहाँ से आप लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हो, खुद को हिप्नोटाइज कर सकते हो। और आगे जाके मैं छोटे छोटे आपको कुछ ऐसे चीज़ें सिखाता हूँ जिसके माध्यम से लोगों की आप एंजाइटी, डिप्रेशन, रातों की नींद ना आना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हो। आगे जाकर इसको और भी एडवांस में सीखोगे तो आप बहुत सारे फ़ायदा भी ले सकते हो, लोगों को ठीक कर भी कर सकते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हो। तो पहले यही चीज़ आप सीख सकते हो। एक स्टेज में स्टेज आर्टिस्ट बन के आप अच्छे स्टेज शो पकड़ सकते हो। मैं वो भी आपको सिखा दूंगा कैसे आप स्टेज शो पे जा सकते हो, अच्छा अर्निंग जनरेट कर सकते हो और एक अच्छा आर्ट भी सीख सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें, और अगर आपको मेंटली, फिजिकली कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई डिजीज़ है, उसको ठीक करना चाहता हो तो लॉ ऑफ माइंड करके एक बेसिक क्लास होते हैं, उसकी कीमत ओनली 99 रुपीज़ है। तो वो आप ले सकते हो। उसमें हम बताते हैं कि आपके प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, आपके अगर कोई जुकाम होता है, अगर आपके थायराइड्स होता है, आपके डायबिटीज़ होते हैं तो क्यों होता है, कैसे होते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, अगर ठीक करना है तो कितने आसान सा तरीका है, जो हम समझते हैं वो कितना गलत समझते हैं, डॉक्टर जो बोलते हैं कितना गलत करते हैं, वो सारे आपके समझ में आ जाता है। आप एक बोल सकते हो कि आप खुद का एक डॉक्टर बन जाते हो, मतलब बेसिक एक डॉक्टर बन जाते हो। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको टेंशन नहीं होता है। बच्चों को जुकाम हो गया है तो हम दवाई लेने चले जाते हैं और पैरासीटामोल पिलाते हैं। पैरासीटामोल दुनिया का सबसे खतरनाक और डेंजरस दवाई है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च बोल रहा है। तो बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। देखो भाई, दिन जाता जाता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं। फेसबुक, यूट्यूब के रील्स खत्म दुनिया में कभी नहीं होगा। अगर मैं आपको हर महीने बोलूँ कि 10,000 रुपये दूंगा आपको 2 साल में, मैं आपको हर महीने में 50,000 रुपये दूंगा, आपको फेसबुक के और यूट्यूब के सभी रील्स देख के ख़त्म कर देना है 2 साल में। चलो 5 साल दे देता हूँ मैं आपको, एक भी रील्स नहीं रहना चाहिए, सब आपको देख लेना चाहिए। क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो भाई फेसबुक और यूट्यूब से थोड़ा सा अपने को दूरी करो, तभी आप अपने खुद को टाइम दो, खुद को प्यार करो, अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हो। मैं अपने 29 साल की उम्र में मैंने करोड़ों रुपीज़ कमाया। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे फैमिली में मैं हूँ, मेरा वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। 3 साल हो गया मैं तो दवाई लेना पसंद ही नहीं करता था पहले से, ठीक है, लेकिन आज 3 साल हो गया मैं और मेरे बीबी कोई दवाई तो नहीं लेता हूँ। मेरी बीबी को कभी कभी लेना होता है आज भी। कारण क्या है मैं आपको वो कोर्स में बताता हूँ, मैं क्लियर बताता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, मुझे आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। मैं 3 साल से कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। मेरी बीबी को कभी कभी लेना होता है अगर कमर के दर्द के लिए। मैं वो भी बोलता हूँ कि अगर आप एक चीज़ करो तो ठीक हो जाएगा। तो वो अभी बहुत सारे काम में बिजी हैं। हम गांव में थे, शहर में शिफ्ट हो गए, 2 बच्चे, पहले एक बच्चे को स्कूल में देते थे, अभी 2 बच्चे को स्कूल दे दिया, 2 अलग अलग बच्चे हो गए, तो उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, शायद वो इसलिए नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी दवाई उनको लेना होता है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में कि 3 बार उनको दवाई लाना पड़ता था। एक जब गर्मी से बरसात का मौसम आता है, गर्मी से जब ठंड का मौसम आता है, और जब ठंड के मौसम से गर्मी के मौसम आते हैं, ऐसे 3 मौसम होते हैं जो बच्चों को बहुत जुकाम वगैरह हो जाता है और मुझे दवाई लाना पड़ता था। और दवाई के एक बेटे के इतने दवाई, दूसरे बेटे के इतने दवाई, तो दवाई के एक अलमारी भी बनाया गया था, तो वो अलमारी ख़त्म किया मैंने अपने घर से। 3 साल हो गया मैंने अपने बच्चों के लिए एक भी टैबलेट बोलो, एक भी मेडिसिन बोलो, आज तक मुझे खरीदना नहीं पड़ा। आप बोलोगे तो आप लोगों के बेटे को जुकाम नहीं होता? हाँ होता है ना। क्या करते हो फिर? दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ता, वही खाना खिलाता हूँ जो आप भी खाते हो, मैं भी खाती हूँ, लेकिन खाने का तरीका है, मैं वही खिलाता हूँ। स्वस्थ हो जाता है, एक दिन में स्वस्थ हो जाता है।
वो दवाएं आपके बेटे के अंदर से भी खराब करेगा, बाहर से भी खराब करेगा। सो समझने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप अपने खुद को टाइम दे सकते हो तो अपने जीवन को बेटर बना सकते हो। ऑनलाइन में कुछ नहीं रखा, लोग आपको भटकाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। ये ऑनलाइन का ज़माना, ये मोबाइल का ज़माना, मैं आपको बताता हूँ भाई, अगर आपको सीखने के लिए मोबाइल यूज़ करना हो, कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐप है आपका, कोई कंपनी है, तो मोबाइल यूज़ करो। नहीं तो अपने को ट्रेन करो कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल को देखूंगा नहीं। 2 घंटा होगा जहाँ पर मैं रील्स देख सकता हूँ, मैं शॉर्ट देख सकता हूँ, मैं ब्लॉगिंग देख सकता हूँ, मैं वीडियो देख सकता हूँ, जो मुझे लगे मैं 2 घंटा दे सकता हूँ। लेकिन इसके बाद अगर मुझे मोबाइल यूज़ करना हो तो मैं अपने काम के लिए यूज़ करूँगा। कोई कॉल है तो करूँगा, मुझे कोई कोर्सेज कर रहा हूँ तो मैं करूँगा, मेरे कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स आ रहा है तो मैं चेक करूँगा। मैं बताता हूँ, मेरे पास 2 फ़ोन है, एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है। मैं दिन में तभी इसको यूज़ करता हूँ मोबाइल को जब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना। मैं लाइव कर रहा हूँ, मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, मैं लाइव हो जाएगा, मोबाइल बंद हो जाएगा। मैं पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटा मोबाइल यूज़ करता हूँ। मोबाइल से दूर हो जाइए। अगर नहीं हो पा रहा है, मैं जानता हूँ बोलना आसान है, करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए तो बोलता हूँ अपने मन को वश में लेने की कोशिश करो। इसलिए कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना होगा। इसीलिए आपको पहले अपने खुद को हिप्नोटाइज करना होगा, जिसको कहते हैं सेल्फ हिप्नोटाइज। तो सेल्फ हिप्नोटाइज के माध्यम से हम अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। अपने अगर कोई भी किसी भी तरीके से डिस्कम्फर्ट है, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान है। माइंड, आपका माइंड, मैं आपको बताऊं, अभी मैं लाइव कर रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा कि फेसबुक में मैं लाइव कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्लासेस करा के आया अभी, जिसका नाम है बेसिक माइंड रीडिंग कोर्स। तो मैं माइंड रीडिंग के कोर्सेस अभी 2 घंटा कराया, 8 बजे से 9:30 बजे क्लासेस कराया, इसके बाद ये कराया। इससे पहले मेरे फेसबुक पेज, अभी भी जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, नाजू थेरापिस्ट करके आपको नाम मिल जाएगा। ये मेरे ट्यूटोरियल गुरुजी फेसबुक पेज है, हिंदी में यहाँ पर वीडियोज आते हैं। मेरा बंगाली में भी एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है नाजू थेरापिस्ट। आप जाओगे तो आपको मिलेगा कि मैं 8 बजे से पहले वहाँ पर लाइव था। तो मैं कंटिन्यू कभी कभी 4 से 5 बैक टू बैक सेशन लेता हूँ। लेकिन मुझे कभी भी आप ऐसे नहीं देखेंगे, आप कभी मैं जो ऐसे झुकने के नहीं देखेंगे। ऑल टाइम मैं सीधा स्ट्रेट बैठा रहता हूँ और मैं कंटिन्यू 10 घंटे बात कर सकता हूँ, फिर भी मेरी एनर्जी लो नहीं होता, बिकॉज मैं सुबह और रात को अपने को पावरफुल कर देता हूँ। तो मैं सिखाता हूँ वो सारे स्टेप जिससे आप अपने मेंटली और फिजिकली को ठीक कर सकते हैं। तो आपके पास चॉइस है, अगर अपने कोई भी मेंटली और फिजिकली डिस्कम्फर्ट है तो उसको रिलीज करने के लिए, बेस्ट अपने जीवन को बनाने के लिए, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए आप हमारे लॉ ऑफ माइंड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 99 रुपीज़। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अट्रैक्शन कर रहे हो। तो चीज़ सीखने के लिए पैसा बहुत खर्चा करते हो। देखो, आप रिचार्ज करते हो अपने मोबाइल का 400 रुपये देकर, 450 रुपये देकर, लेकिन क्या मिलता है? कुछ नहीं। आप उससे लो एनर्जी को, फ्रिक्वेंसी को लेते हो, सारा दिन रील्स देखते हो, आप अपने आंखों से जो देखते हो, अपने कानों से जो सुनते हो, वो सारे अपने मन में जाता है और मन अपने ब्रेन को चलाता है और ब्रेन आपके बॉडी को चलाता है। तो अगर आप नेगेटिव देखोगे, नेगेटिव सुनोगे तो नेगेटिव बोलोगे भी, और अगर आप नेगेटिव बोल भी रहे हो तो आप अपने एंटेना को नेगेटिव को आकर्षित कर रहे हो। तो पैसा देकर आप अपने प्रॉब्लम को खींच के ला रहे हो। अगर आप दे रहे हो तो इसको यूज़ करना सीखो। सोशल मीडिया अगर आपको यूज़ करना लगे तो आपकी टाइम खत्म, और अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करना सीख गए तो यू आर सक्सेसफुल। तो सोशल मीडिया को यूज़ करना सीखो। सोशल मीडिया को खुद के ऊपर हावी होने मत दो। तो आओ अपने ऊपर कुछ सीखते हैं, खुद को डेवलप कराते हैं। अगर आपको कोई गोल है जो बहुत टाइम से आप नहीं कर पा रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ वो गोल आप अचीव कर सकते हो। मेंटली कोई प्रॉब्लम है, आओ रिलीज़ कराते हैं। फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, आओ रिलीज़ कराते हैं। गारंटी के साथ रिलीज़ कराते हैं, बिना मेडिसिन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लाइव को ख़त्म करते हैं। खाना खाने का टाइम आ चुका है, बहुत पहले मुझे बोल के चला गया। सो आज बैक टू बैक चल रहा है, इसके कारण मैंने टाइमिंग भी देखा नहीं। तो लॉ ऑफ माइंड हर पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई स्टेज आर्टिस्ट के लिए बनना चाहते हैं, अर्निंग पर्पस के लिए सीखना चाहते हैं, कुछ यूनिक अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं आर्ट को, स्किल्स को, तो हिप्नोसिस के बेसिक कोर्स को ले सकते हैं। 2 चीज़ें मैं आपके सामने ऑफर करता हूं। अगर आप अर्निंग पॉइंट को बढ़ाना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ यूनिक आर्ट को सीखना चाहते हैं, तो हिप्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बेसिक में आइए, 2 दिन की क्लासेस लीजिए, समझिए, अच्छा लगे तो एडवांस तक हम जा सकते हैं। और लॉ ऑफ माइंड में आइए, अगर आपको फिजिकली मेंटली कोई प्रॉब्लम है,
हम लॉ ऑफ माइंड को दो भाषा में करते हैं, एक बंगाली और एक हिंदी। बंगाली में कुछ दिन पहले शुरू होने वाला है, ये दूसरा सीज़न है, और हिंदी में पहला सीज़न शुरू होने जा रहा है। तो मिस मत करना इसमें आने की। ऑब्वियसली आपको कोशिश नहीं बोलूँगा, कोशिश एक नेगेटिव वर्ड होता है, फिर भी आप अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। कैसे आओगे ये बात रह गया। तो मैं आपको नंबर देता हूँ 8145578462। सॉरी, नंबर गलत है, सॉरी, 8145578462। दिस इज आवर ऑफिशियल नंबर 8145578462। मैं इसको पिन कर देता हूँ। मैंने इसको पिन कर दिया। आप चाहो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसमें कॉल करके आपको बताना है, मेरा ये मैनेजर जो इसको संभालते हैं कोर्स वगैरह, तो इनको फ़ोन करना है, बताना है कि मैं लॉ ऑफ माइंड क्लासेस में जुड़ना चाहता हूँ हिंदी में। अगर आप हिंदी में जुड़ना चाहते हो तो बोल देना लॉ ऑफ माइंड हिंदी या लॉ ऑफ माइंड बांग्ला। अगर बंगाली लैंग्वेज में आप हैं तो ले सकते हैं। और अगर आपको हिप्नोसिस का सीखना है तो आप बोल सकते हो मैं बेसिक हिप्नोसिस का क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ठीक है गाइस, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी खाना खाने का भी टाइम हो चुका है। मैं इतना रात को खाना नहीं खाता, मैं 8 बजे खा लेता हूँ। मैं कहीं दूसरी जगह पे गया था जिसके कारण आज मैं डिनर नहीं कर पाया, तो लेट हो गया। भूख भी बहुत ज़्यादा लगा है। टाइम से खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ मेडिसिन, हमारा एक लैंग्वेज में डाइटिशियन कोर्स में बोलते हैं टाइम इज़ मेडिसिन। तो टाइम को मेडिसिन बनाना पड़ेगा, खाने को एक टाइम देना होगा। सो ये मिस नहीं करना चाहिए। फिर भी आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये मैसेज पहुँचाने के लिए मैं लेट कर दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग इतने तक हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी कोई लाइव के साथ। मेरा कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं कब लाइव में आऊँ, कारण काफ़ी सारे काम के साथ, काफ़ी सारे कोर्सेज के साथ मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं सोल्स के लोग पढ़ रहा हूँ, अभी आत्मा को लेकर पढ़ रहा हूँ। मेरा हिप्नोसिस कंप्लीट हो चुका है। सो काफ़ी सारे कोर्सेज मैं खुद करता हूँ, लोगों को कराता हूँ, पढ़ता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ, मैजिक, माइंड रीडिंग, बहुत सारे, बहुत अच्छा लगता है। और इतनी कम उम्र में इतनी सारे पढ़ाई करता हूँ, लोगों को, इतने सारे लोगों को टीच करता हूँ, खुद अपनी फैमिली को मेंटेनेंस कर रहा हूँ। 4 लोग काम करते हैं मेरे पास, उनको मैं काम करा रहा हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ उस बनाने वाले का, कि मैं इस उम्र में इतने सारा चीज़ कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्या दवाई क्या दवाई जहाज, कोयला, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन से चलती है? पहले सच्ची और सदन से बातचीत। भाई आपकी जो किस लिए, आपने किस पर्पस के लिए ये आपने सवाल किया, मुझे समझ में नहीं आया। तो दोबारा एक बार आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। सही से बताइए क्या बोलना चाहते हैं, खुल के बताइए। समझ में नहीं आया, केरोसिन कहाँ से आ गया, डीजल कहाँ से आ गया? दवाई किससे बनते हैं, ऐसे अगर सवाल कर रहे हैं तो दवाई, देखो दवाई बनते हैं उसी चीज़ से। दवाई की हिस्ट्री बोलने जाऊँ तो मुझे इसके लिए भी आधा 2 घंटे का टाइम लग ही जाएगा। दवाई, देखो दवाई ठीक है, अगर आप दवाई ले रहे हो तो 1 बार 2 बार ठीक है। अगर आपके शुगर है और आप शुगर की दवाई 2 साल से लेके जा रहे हो, तो इस दवाई क्या है, दवाई का मतलब क्या होना चाहिए? दवाई का मतलब ये होना चाहिए कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, उसकी कीमत कम हो और उनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके एविडेंस होना चाहिए कि इसके पीछे ये खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक ही दवाई लोगों को, अलग अलग लोगों को ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुगर के लिए अलग, थायराइड के लिए अलग, डायबिटीज़ के लिए अलग। बहुत कीमत, इतनी ज़्यादा कीमत हो चुका है कि नॉर्मल इंसान उसको खरीद के खा नहीं पा रहा है। अगर खा भी रहा है तो 2 साल 4 साल में ठीक नहीं हो रहा है, तो वो कैसे मेडिसिन हो सकता है? मेडिसिन के नाम पे फ्रॉड है वो। हमारा हैबिट हो चुका है लॉन्ग टाइम से, हम भी खा रहे हैं, पापा भी खा रहे हैं, मम्मी भी खाते हुए देखते आ रहे हैं, फैमिली भी देखते आ रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो हम भी क्यों नहीं, हम भी उसकी तरह शामिल हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बदलाव लाना है। और आप देखो तो मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, हमारे काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े
लोग हैं जो इसको लेकर काम कर रहे हैं। मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ, ऑलरेडी काफ़ी सारे इंडिया में काफ़ी सारे लोग इसको लेकर काम कर रहे हैं। सो मैं पहली बार नहीं हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। और मेरा सपना था, मैं 3 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद ये सारी चीज़ें शुरू कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेंगे, आप भी अपने अंदर इसको चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए मैं वेट कर रहा था, कोई भी आंसर नहीं आया, दोबारा सवाल नहीं आया, तो मैं यहाँ पर लाइव को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, सबा खैर। ऊपर वाला आप लोगों को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे एंड आपकी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से संभालने का तौफीक अता फरमाए। आप अपने फैमिली को प्यार दे, सबके साथ अच्छा रिश्ता रखे और जब भी सोचे अच्छा सोचे, अपने मन में गलत ना सोचे। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।